जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में और आपके अपने परिवार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 नवंबर को रमा एकादशी है और एकादशी की जो व्रत पूजा विधि थी और जो मुहूर्त का मतलब समय था, जो पारण तिथि थी, वो सब कुछ मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर कर दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। दूसरा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रमा एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो आइए, ज़्यादा समय हम नष्ट नहीं करेंगे, चलते हैं हमारी कथा की तरफ। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस साल रमा एकादशी 11 नवंबर 2020 बुधवार को पड़ रही है। ठीक है। तो कार्तिक महीने की इस एकादशी पर श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन और भागवत महापुराण का पाठ करने से पापों का क्षय होता है, यानी नाश होता है। भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। इस एकादशी को रंभा एकादशी भी कहा जाता है। ठीक है। तो माना जाता है कि सूर्य चंद्र ग्रहण के दौरान गंगा और पवित्र नदियां हैं, उनमें स्नान करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है वह इस व्रत के दिन भगवान विष्णु के पूजन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस महाशिवरात्रि में पवित्र नदियों में दीपदान करने का बड़ा महत्व होता है। ज़रूर से करें अगर आपको मौका मिले तो, और इससे पापों से मुक्ति मिलती है। रमा एकादशी की जो पूजा विधि थी वो मैंने शेयर कर दी थी, फिर भी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। रमा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें, फिर पूजा स्थान को साफ सुथरा करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाए भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। सबसे पहले हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी की पूजा करने के बाद में श्री विष्णु भगवान जी का आप पूजन करें। भगवान जी को तुलसी दल अर्पित करें, केली का नैवेद्य लगाएं और इस एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को केली का नैवेद्य अवश्य लगाना चाहिए, भोग अवश्य लगाना चाहिए। एकादशी की कथा सुने, पढ़ें, दूसरों को भी सुनाएं और दिन भर व्रत रखें। आवश्यकता हो तो आप फलाहार रख सकते हैं। रात्रि में दीपदान करें, भगवान का भजन करें, जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद में आप पारण करें। किसी ब्राह्मण को आप भोज करवा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर होता है। फिर स्वतः व्रत खोलना चाहिए। अब हम रमा एकादशी की जो व्रत की कथा है वो सुन लेते हैं। एक समय मुकुंद चंद नाम का एक राजा था। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जो कथा को ध्यान से सुनता है उसको ही परम पुण्य फल मिलता है। ठीक है। तो वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक समय राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम चंद्रभागा रखा गया। पुत्री के युवा होने पर राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में कर दिया। जब चंद्रभागा अपने ससुराल में थी तो एक एकादशी का व्रत आया। वह भी एकादशी का व्रत करने की कामना करने लगी, लेकिन उसके पति शोभन इस व्रत को करने में शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे और वह बहुत ही कमज़ोर थे। इसके कारण पत्नी को भी व्रत नहीं करने के लिए कहते रहते थे कि तुम भी व्रत मत करो। इस बात से चंद्रभागा बहुत ही परेशान रहती थी। उसकी व्रत करने की बड़ी इच्छा रहती थी, लेकिन पति के मना करने की वजह से वह व्रत नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने अपने पति को किसी और अन्यत्र स्थान पर जाने के लिए कहा, लेकिन पति ने मना कर दिया। पति ने कहा कि अगर तुम ये व्रत करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में ये व्रत ज़रूर से करूँगा, अवश्य करूँगा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी एकादशी का व्रत करने लगे। व्रत में भूख प्यास से पीड़ित होकर उसकी मृत्यु हो गई। राजा शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करा दिया गया और अपनी पुत्री को राजा ने आज्ञा दे दी कि वह सती ना हो और न भगवान विष्णु की कृपा पर से भरोसा हटाए। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार पिता के घर में रहकर एकादशी का व्रत करने लगी, भगवान विष्णु का गुणगान करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से वह जीवित हो उठा और उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तर नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया, किंतु वह नगर अस्थिर था और शोभन उस नगर से बाहर नहीं जा सकता था। उन्हीं दिनों मुकुंदचंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला।
घूमते हुए वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। वह ब्राह्मण शोभन को पहचान गया और उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं। उनकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत हमें सुनाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन जल और अन्य त्यागने के कारण प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं एकादशी में। तो मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है, यानी कि ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो कभी देखा हो किसी ने और न कभी जाना हो उसके बारे में, ये नगर आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो देखिए, ये कार्तिक माह की रमा एकादशी का ही फल होता है। इस पर शोभन ने कहा कि हे देव, ये कार्तिक महीने में पड़ने वाली एकादशी के व्रत का फल है, किंतु यह अस्थिर है और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोला, राजन, ये अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है। शोभन ने कहा कि ब्राह्मण देव, मैंने ये व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुकुंदचंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे, यानी कि मेरी पत्नी से, तो वह इसको स्थिर बना सकती है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को वापस लौट गया और उसने चंद्रभागा से सारा वाकया कहकर सुना दिया। चंद्रभागा बोली, मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यानी सविधि का मतलब होता है, भाइयों बहनों, मैं आपको बता देती हूँ कि सविधि का मतलब होता है पूरी विधि से, पूरे विधि विधान से जो भी व्रत किया जाता है उसका फल ज़रूर मिलता है। तो उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर पहले के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा के व्रत के फलस्वरूप न केवल वह नगर स्थिर हो गया, बल्कि वह अपने पति के साथ में वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। तो देखिए, इस कथा को अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो एक चीज़ आपने गौर की होगी, कोई भी व्रत हो, एकादशी का व्रत ही नहीं, कोई भी व्रत बिना विधि विधान के नहीं करना चाहिए। या तो देखिए, आप व्रत कीजिए नहीं, अगर आपका मन नहीं है व्रत रखने का तो ना कीजिए, लेकिन बिना किसी भी जानकारी के हमें कोई भी व्रत करने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी व्रत हम पहली बार कर रहे हैं, हमें उसका पूर्ण विधि विधान पता नहीं है कि किस तरह से व्रत करना चाहिए, तो पहले आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए और फिर आप व्रत कीजिए, जिस प्रकार से चंद्रभागा ने किया। तो ये एकादशी की कथा हमें बहुत सारी शिक्षा देती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जब हम कोई भी कथा सुनने बैठते हैं तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये हमारी रमा एकादशी की व्रत कथा थी। इस व्रत कथा को अलग से सुनाने का तात्पर्य बस यही था कि जिस किसी को रमा एकादशी की कार्तिक में पड़ने वाली इस कथा को सुनना हो तो वो अलग से सुन सके, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी व्यूअर है हमारी जो कि एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करती हैं। हर एकादशी पर मुझे अलग से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पर कि दीदी मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, उनका अपना बिजनेस है, तो वो कहते हैं कि आप मुझे लिंक शेयर कर दिया कीजिए, और उनके इस प्यार को देखते हुए मैं उन्हें अलग से लिंक शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि एकादशी आ रही है और कार्तिक में पड़ने वाली प्रत्येक एकादशी का जो फल है वो दुगना ही मिलता है। तो आप कार्तिक अमावस्या पर भी दीपदान करें और एकादशी पर भी दीपदान करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पुण्य फल की प्राप्ति हो। और साथ ही में आपको भी एक कथा जब हम शेयर करते हैं तो कहते हैं ना, इस ज़माने में तो कोई सुनने के लिए आता नहीं घर में, लेकिन ये एक माध्यम ऐसा है जिसे हम सबको शेयर करके वो पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि आजकल कितना टेक्निकल ज़माना हो गया है, तो हम लोग केवल लिंक शेयर करके ही पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी पीछे मत रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। और आप सभी लोगों को रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली की तैयारियां कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दूसरी बात, पटाखों पर बैन लग गया है, तो कृपया करके कोई भी जोखिम मत लीजिएगा, ठीक है। जोखिम कभी नहीं लेना चाहिए। वैसे भी देखिए इससे प्रदूषण होता है, कुछ नहीं मिलता। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।